इम्प्लीमेंटिंग टीसीएस ऑन रिसिप्ट सेल्स इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि टीसीएस को आप बिजी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस पेएबल होता है सेलर के द्वारा और वो कलेक्ट करते हैं बायर से एट द टाइम ऑफ सेल। टीसीएस के कुछ न्यू रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं 1 अक्टूबर 2020 से, जिसमें कि एक सेलर कोई भी कमोडिटी जब सेल करते हैं किसी पार्टी को तो ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, यानी कि कुछ एक कंडीशंस होती हैं, उनमें सेलर को जो है पार्टी से टीसीएस कलेक्ट करना होता है, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो। बिजी में यदि हम बात करें तो जब ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप कलेक्ट करते हैं टीसीएस। बिजी में टीसीएस जो है पैन बेस्ड होता है, यानी कि एक ही पैन की यदि मल्टीपल पार्टीज हैं, ऐसा तब होगा जब अलग अलग ब्रांचेस हैं, यानी कि एक कंपनी है उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं लेकिन सभी का पैन नंबर सेम है, तो कंबाइन या फिर आप कह सकते हैं कलेक्टिवली जो उनकी नेट सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं वो कंसिडर की जाती है। सिंगल पैन पे इस पे जितनी भी रिसिप्ट हुई हैं या सेल हुई हैं उसके बाद ही उनको कलेक्टिवली कंसिडर करके आप टीसीएस जो है कलेक्ट करते हैं। बिजी में टीसीएस इंप्लीमेंट करने के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप एनेबल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे टीसीएस फीचर को। उसके बाद आप मास्टर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। देन आप सेल या रिसिप्ट की ट्रांजैक्शंस एंटर करेंगे और टीसीएस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बात बता दें कि इट्स रिकमेंडेड कि आप एक ही मेथड फॉलो करें, या तो आप इधर सेल्स में टीसीएस अप्लाई करें या फिर रिसिप्ट में। उसके बाद आप पेमेंट या जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं टीसीएस पेमेंट के लिए, या फिर कोई टीसीएस रिवर्सल है तो उसके लिए आप एक जर्नल वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। और स्टेप 5 होगा कि आप अपनी रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एंड रिपोर्ट में भी ऑप्शन दी गई है टीसीएस की एंट्री करने की, वो हम सारा इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की, एनेबल एंड कॉन्फ़िगर टीसीएस फीचर। टीसीएस फीचर को एनेबल करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शंस टीडीएस टीसीएस टैब में जाएंगे। यहाँ पे एनेबल टीसीएस रिपोर्टिंग फीचर को एनेबल करेंगे। टीसीएस से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे लाइक टैन नंबर, टीसीएस सर्कल, पेयर्स कैटेगरी, अपनी कंपनी का एड्रेस बताएंगे और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताएंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है वार्निंग फॉर टीसीएस इन सेल एंड वार्निंग फॉर टीसीएस इन रिसिप्ट। इन दोनों में ही 3 ऑप्शंस है, नो एक्शन, वार्निंग ओनली या डोंट अलाउ। इसका मतलब ये है कि यदि कंडीशन फुलफिल हुई है टीसीएस कलेक्ट करने की सेल या रिसिप्ट वाउचर में एंड आपने टीसीएस की बिल सैंडरी अप्लाई नहीं करी, तो इस केस में बिजी आपको अलाउ ना करे, यानी कि वाउचर सेविंग अलाउ ना करे, तो आप डोंट अलाउ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजी आपको एक वार्निंग शो करे कि यू हैव टू अप्लाई द टीसीएस बिल सैंडरी एज द कंडीशन इज फुलफिल्ड, तो आप वार्निंग ओनली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी एक्शन नहीं चाहते कि आपको कोई भी इस तरह की वार्निंग अपीयर हो। उसके बाद है स्किप टीसीएस रेफरेंस क्रिएशन, यानी कि आप टीसीएस की जो रेफरेंस क्रिएशन है उसको स्किप करना चाहते हैं कि टीसीएस की रेफरेंसेस क्रिएट ना हो और सिर्फ लेजर मेंटेन हो, तो आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन, यानी कि टीसीएस के अमाउंट को आप किस तरीके से राउंड ऑफ करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन लिया है और टीसीएस पे भी एप्लीकेबल है वो, टीसीएस सरचार्ज पे भी। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स डिटेल, यानी कि जो भी पर्सन आपकी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, उसको डिपॉजिट कराने के लिए, उनकी सारी डिटेल्स के लिए, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से आप टीसीएस फीचर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हमारा स्टेप 2 है कॉन्फ़िगर मास्टर्स, यानी कि हमें मास्टर्स को कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए हम सबसे पहले अकाउंट मास्टर की बात करते हैं। अकाउंट मॉडिफाई ऑप्शन में हम जाएंगे। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मास्टर को हमने सिलेक्ट किया। ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट क्रिएट होता है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे अंडर द ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसका टैक्स टाइप टीसीएस है। ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, आपको नीड नहीं होगी टीसीएस का अकाउंट और क्रिएट करने की। लेकिन यदि आपको कोई नीड होती है अकाउंट क्रिएट करने की तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्रिएट कर सकते हैं टीसीएस अकाउंट। उसके बाद है बिल सैंडरी। बिल सैंडरी टीसीएस की आपको क्रिएट करनी होगी। टीसीएस की बिल सैंडरी के लिए आप बिल सैंडरी ऐड ऑप्शन में जाएंगे, नेम स्पेसिफाई करेंगे। बिल सैंडरी नेचर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टीसीएस। बिल सैंडरी नेचर टीसीएस सिलेक्ट करने के बाद अकाउंटिंग इन सेल हम बात करें तो यहाँ पे एडजस्ट इन सेल अमाउंट आप नो करेंगे एंड अकाउंट हेड टू पोस्ट लेंगे टीसीएस, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अकाउंट। सिमिलरली अकाउंटिंग इन परचेज में भी एडजस्ट इन परचेज अमाउंट को नो करके हम यहाँ पे टीसीएस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे।
ये बिल सन्ड्री चार्ज होती है 100% ऑफ नेट बिल अमाउंट पे। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आप बिल सन्ड्री अमाउंट को भी राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ बिल सन्ड्री अमाउंट ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करेंगे। राउंडिंग टाइप जो है वो होगी ऑटोमेटिक एंड राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1। ये कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी स्पेसिफाई करेंगे। हालांकि यदि आपके पास बिजी 18 से पहले का वर्जन है तो ये टीसीएस की बिल सन्ड्री आपको क्रिएट करनी होगी। उसके बाद का यदि आपके पास वर्जन है तो ये बिल सन्ड्री भी ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। इसके बाद है स्टेप 3, एंटर सेल रिसिप्ट वाउचर एंड अप्लाई टीसीएस। आप सेल वाउचर में या रिसिप्ट वाउचर में टीसीएस अप्लाई कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया कि ये रिकमेंडेड है कि आप कोई एक मेथड फॉलो करें, या तो आप अपनी सेल्स ट्रांजैक्शंस में ही टीसीएस अप्लाई करें या फिर रिसिप्ट में। इट्स रिकमेंडेड कि आप एक ही मेथड फॉलो करें। हम यहाँ पे दोनों ही मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेल्स वाउचर को ओपन किया, सेल्स ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, पार्टी सिलेक्ट करी एबी ट्रेडर्स दिल्ली। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एबी ट्रेडर्स पार्टी की ये दिल्ली ब्रांच है। इस पार्टी को हमने मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा तो देखिए इसका पैन नंबर भी एंटर्ड है। पैन नंबर देख सकते हैं। इस पार्टी के करंट बैलेंस, नेट सेल, ग्रॉस रिसिप्ट ये सारी स्क्रीन पे नजर आ रही है। सारी आपके रेफरेंस के लिए है ताकि इसको देख के आप डिसीजन ले सकें कि अभी टीसीएस अप्लाई करना है या नहीं करना। आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने बताई। बिल सन्ड्री में हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी अप्लाई किया एंड सेव किया इस वाउचर को। यहाँ पे बिजी ने कोई वार्निंग शो नहीं करी क्योंकि अभी टीसीएस की बिल सन्ड्री अप्लाई करने की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हुई थी। जैसे जनरली 50 लाख की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट या नेट सेल्स हैं, क्रॉस करती हैं तो टीसीएस कलेक्ट करना होता है। वो यहाँ पे नहीं था, हमने रेफर किया था ग्रॉस रिसिप्ट्स को, नेट सेल को, तो इसलिए कोई मैसेज नहीं आया। अब हम एक और सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने पार्टी ली एबी ट्रेडर्स महाराष्ट्र, यानी एबी ट्रेडर्स की ही महाराष्ट्र की ब्रांच है। इसको हमने मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा तो देखिए जो पैन नंबर दिल्ली ब्रांच के लिए एंटर था वही पैन नंबर इस ब्रांच के लिए भी एंटर है। यानी कि मल्टीपल पार्टीज हमने क्रिएट करी है अलग अलग ब्रांचेस के लिए, लेकिन उनका पैन नंबर सेम है। यहाँ पे आप नेट सेल्स देख सकते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट्स देख सकते हैं। आइटम से जुड़ी डिटेल हमने एंटर करी, जीएसटी बिल सन्ड्री हमने अप्लाई करी। सेव बटन प्रेस करते ही बिजी ने मैसेज शो कर दिया कि नेट सेल्स या फिर ग्रॉस रिसिप्ट्स जो है इस पर्टिकुलर पैन नंबर के लिए एक्सीड कर रही हैं 50 लाख को। टीसीएस जो है आपने स्टिल चार्ज नहीं किया। वुड यू लाइक टू अप्लाई इट नाउ, यानी कि आप इसमें टीसीएस अप्लाई करना चाहेंगे। हमने यस बटन प्रेस किया तो देखिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस बिल सन्ड्री जो हमने अभी क्रिएट भी करी थी द रेट ऑफ 0.075% यहाँ पे अप्लाई हो गई। ये रेट डिसाइडेड होता है बेस्ड ऑन कि पार्टी का पैन नंबर एंटर्ड है या नहीं। यदि पार्टी का पैन नंबर एंटर्ड नहीं होता यहाँ पे 1% के हिसाब से टीसीएस जो है चार्ज हो जाता। देखिए विद पैन जो है टैक्स रेट अलग है एंड विदाउट पैन टैक्स रेट अलग है। सेव बटन प्रेस करा, यहाँ पे टीसीएस डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने टीसीएस एप्लीकेबल यस, टीसीएस सेक्शन, कलेक्शन कोड, सेल ऑफ गुड्स के केस में कलेक्शन कोड आर होगा एंड स्क्रैप के केस में कलेक्शन कोड ई यूज होगा। सब डिटेल्स बताई और इसके लिए एक रेफरेंस क्रिएट करी। यदि आपने फीचर्स ऑप्शन में स्किप टीसीएस रेफरेंस ऑप्शन कोड एनेबल किया होता तो टीसीएस डिटेल्स विंडो अपीयर नहीं होती, रेफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि रिसिप्ट वाउचर में आप कैसे टीसीएस अप्लाई कर सकते हैं। के लिए हम रिसिप्ट ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज बताई, जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल, हमने एबी ट्रेडर्स दिल्ली पार्टी को क्रेडिट किया एंड बैंक अकाउंट को डेबिट किया। सेव बटन प्रेस करने पे बिजी ने मैसेज शो किया कि नेट सेल्स या फिर ग्रॉस रिसिप्ट जो है 50 लाख को एक्सीड कर रही है इस पर्टिकुलर पैन के लिए और टीसीएस आपने चार्ज नहीं किया। वुड यू लाइक टू अप्लाई इट नाउ? यस बटन प्रेस करते ही वाउचर में जो है टीसीएस अप्लाई हो जाएगा। तो बटन प्रेस करने पे टीसीएस डिटेल्स विंडो अपीयर होगी। अगेन यहाँ पे भी आप एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। हमने सेल्स वाउचर में भी रेफरेंस क्रिएट करी थी, फिर रिसिप्ट वाउचर में भी हम ये रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे आप पेमेंट या जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं पेमेंट के लिए टीसीएस की, या फिर जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं टीसीएस रिवर्सल के लिए, यानी कि आपकी कोई रिवर्सल की एंट्री है तो वो किस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिवर्सल की एंट्री डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम जर्नल ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज सिलेक्ट करी, जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ में हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट किया। देन उसके बाद सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट को डेबिट किया, एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट को डेबिट किया।
मान के चल रहे हैं जो हमने सेल वाउचर एंटर किया था उसके अगेंस्ट में कुछ रिवर्सल हुआ है। उसके बाद हमने डेबिट किया टीसीएस अकाउंट को, क्रेडिट किया एबी ट्रेडर्स महाराष्ट्र पार्टी को। ये एंट्रीज आप देख सकते हैं। बटन प्रेस करने पे टीसीएस रिवर्सल विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आप रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके कि अगेंस्ट में जो है ये रिवर्सल की एंट्री आप एंटर कर रहे हैं, यानी कि इस रेफरेंस में आप इस रिवर्सल एंट्री को एडजस्ट कराना चाहते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि टीसीएस पेड टू गवर्नमेंट, यानी कि आपने जब टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है उसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। टीसीएस पेमेंट की एंट्री गवर्नमेंट को आप जर्नल वाउचर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। जर्नल वाउचर के थ्रू ही देखते हैं। यहाँ पे हमने टीसीएस अकाउंट को डेबिट किया है एंड अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। सेव बटन प्रेस करने पे एडजस्ट टीसीएस रेफरेंसेस विंडो अपीयर हुई। इसमें हमने रेफरेंस सिलेक्ट करी जिसके कि अगेंस्ट में हम टीसीएस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। पेमेंट से जुड़ी डिटेल बताई लाइक पेमेंट फॉर द क्वार्टर, इंटरेस्ट, पेनल्टी, डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, चालान नंबर, चेक नंबर, डेटेड एंड बैंक वेयर टैक्स डिपॉजिटेड, यानी कि किस बैंक में ये टैक्स जो है डिपॉजिट हुआ है। ये बैंक अलग भी हो सकता है जो बैंक आपने वाउचर में क्रेडिट किया है उससे। यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि बैंक का जो बीएसआर कोड होता है वो आप बैंक अकाउंट मास्टर की एलाइस फील्ड में बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है व्यू प्रिंट रिपोर्ट्स। डिस्प्ले में टीसीएस रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं टीसीएस से जुड़ी रिपोर्ट्स दी गई हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट है रिसिप्ट्स एलिजिबल फॉर टीसीएस। इस रिपोर्ट से आप व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से रिसिप्ट्स ऐसी हैं जो कि टीसीएस के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताएंगे, अमाउंट राउंडिंग ऑफ, ये सारी डिटेल्स बता के बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं मल्टीपल पार्टीज का केस है, यानी कि एक ही पैन की मल्टीपल पार्टीज हैं। उसके बाद सिंगल सिंगल पार्टीज हैं। ये सारी ही जो रिसिप्ट्स हैं, ये जो डिटेल्स आ रही हैं, ये सब एलिजिबल हैं टीसीएस के लिए, यानी कि इन पे टीसीएस आपको कलेक्ट करना है। पे किसी भी एंट्री पे F4 की प्रेस करके आप टीसीएस वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। हमने F4 की प्रेस करी तो विजय ने पूछा ऑल पैन्स या फिर सिलेक्टेड पैन, किसके लिए टीसीएस का जो वाउचर है वो पोस्ट करना है। यदि आप सिलेक्टेड पैन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जो एंट्री बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, उसके लिए टीसीएस वाउचर पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यदि उस एंट्री में मल्टीपल पार्टीज हैं सिंगल पैन के लिए, बिजी एक मैसेज शो कर देगा कि टीसीएस वाउचर पोस्ट नहीं हो सकता, आपको इंडिविजुअली पोस्ट करना होगा। लेकिन यदि ऐसा कोई केस नहीं है कि मल्टीपल पार्टीज नहीं है फॉर अ सिंगल पैन नंबर, तो बिजी जो है टीसीएस वाउचर पोस्ट करेगा। ऑल पैन के केस में होगा कि जो मल्टीपल पार्टीज होंगी, जिन यानी कि एक ही पैन पे मल्टीपल पार्टीज होंगी, उनके लिए टीसीएस का वाउचर स्किप हो जाएगा, पोस्ट नहीं होगा, आपको अलग से उसके लिए टीसीएस का वाउचर पोस्ट करना होगा। उसके बाद टीसीएस वाउचर क्रिएशन विंडो अपीयर हुई। में आप जो पोस्ट होना है उससे जुड़ी डिटेल्स बताएंगे, वाउचर सीरीज, वाउचर डेट, नरेशन यहाँ पे आ रही है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स बताएंगे एंड जो टीसीएस का वाउचर है, एक जर्नल वाउचर पोस्ट हो जाएगा। अब हम जर्नल वाउचर की लिस्ट में जाके देखते हैं। तो ये देखिए हमने वाउचर सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये एक वाउचर पोस्ट हुआ है शर्मा फैब्रिकेटर्स के लिए, उस अकाउंट को डेबिट किया है एंड टीसीएस अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस बिजी में टीसीएस को इम्प्लीमेंट करने का। आप एनेबल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे टीसीएस को। मास्टर्स क्रिएशन हमने देखा। उसके बाद या तो आप सेल्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं टीसीएस या फिर रिसिप्ट के थ्रू, एंड पार्सल की एंट्री, टीसीएस पेमेंट टू गवर्नमेंट की एंट्री, एंड जो एक रिपोर्ट प्रोवाइड करी गई है रिसिप्ट एलिजिबल फॉर टीसीएस, उसके थ्रू आप कैसे टीसीएस का वाउचर पोस्ट कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली बिजी में टीसीएस इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।